हेलो गैस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट पार्ट को। इसमें प्रीवियस पार्ट में हमने बात करा था जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड था उसके बारे में बात किया था, और मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के कंडीशन में सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड की बात करें थे। इस सब से जो है जो भी मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द सीमेन कंट्रीब्यूट हुआ उसके बारे में बात किए कि क्या क्या कंडीशन था। प्रोस्टा ग्लैंडिन के बारे में बात करें, फाइब्रिनोजेन के बारे में बात करें, फिर जो है आपको एनोसिटॉल के बारे में बात करें, फ्रक्टोज के बारे में बात करें। अमूमन बेसिकली जितनी भी बातें था हमने बात किया, और इसमें बोला कि इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो सीमेन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दैट इज़ स्पर्म, और स्पर्म जो सिंथेसाइज होते हैं टेस्टिस में क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सीमेन में क्या क्या होते हैं कि ये सारे के सारे कंपोनेंट है विथ इंक्लूडिंग स्पर्म। मेन कंपोनेंट क्या है? स्पर्म है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन आगे बढ़े तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका, तो पेनिस की। दैट मीन्स कि मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करेंगे, और मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में बात करेंगे पेनिस का। पेनिस इज कपुलेटरी ऑर्गन, मतलब कि कपुलेशन के लिए, सेक्स के लिए जो ऑर्गन पार्टिसिपेट होता है फॉर द इंसेमिनेशन, मतलब कि सीमेन को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम मेल टू फीमेल बॉडी थ्रू द वेजाइना, तो वहाँ पे अपन बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरली भी बात करेंगे कि स्ट्रक्चर किस चीज़ों से बना होता है। तो सिंपल तरीके से हमने बात किया था कि ये 3 टिश्यू से, रॉड लाइक टिश्यू से बना होता है बेटा। उसमें से पहले बात करते हैं, देखो मतलब कि बेटा का सेंस आप गलत मत लेना। कहने का मतलब है कि ये जो सेंस है बहुत ही बड़ी नहीं है, मतलब एक अपना सा फीलिंग करने के लिए जो है इसको किया जाता है, तो आप इसको इग्नोर करो, ठीक है लल्ला। तो मतलब इसको बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर करना। बहुत सारे टर्म है जो आपके लिए यूज करा जा सकता है, बाबू, लल्ला, बेटा, तो इग्नोर करना। एक जो है मतलब कि अपनापन को, फीलिंग्स को शो करने के लिए ये बोलता हूँ मैं, इसको गलत मत लेना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे चलो क्या बात करते हैं, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। दिखता क्या? मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है ना। इसमें बात करेंगे, चलिए नीचे से दिखेगा, इसमें बात करेंगे किसका? पेनिस का। और पेनिस क्या है बेटा? पेनिस इज अ मेल कपुलेटरी ऑर्गन। मेल कपुलेटरी ऑर्गन इस करते क्या है? विच हेल्प्स इन, सिंपल शब्दों में, इंसेमिनेशन। किस में मदद करते हैं? इंसेमिनेशन। बला ये क्या होता है? तो ये ऐसी बला है जो क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ semen from male to female body, female body through the vagina। इसे क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। तो अब इसके बारे में जनरली हम पेनिस के बारे में, इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर किस चीज़ से, कौन कौन से कंपोनेंट है इसकी, फिर जो है उसको टीएस देखेंगे, फिर उसके बारे में एक एक करके बातें करेंगे। तो चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस या स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, बाद में उसकी टीएस करेंगे। तो चलिए सिंपल सा, ज़्यादा बड़े जो है यहाँ पे एक लाइन तो और आपको मेंशन करना है कि ट्रू जो है, ट्रू पेनिस इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? दिखता है एक तो रेप्टाइल्स में और दूसरे मैमल्स में, और किसी में जो है ट्रू पेनिस नहीं है, ये बात याद रखना। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस।
इसकी बात करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक जो है आप देखते रहना, एक पतली सी टिश्यू है, ठीक है, और इसकी ये पोर्शन जो है बल्जेज आउट होते हैं, बल्जिंग होते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे बेटा बिल्कुल इसमें ढेर सारे जो है ब्लड वेसल्स होगा, साइनसेस होंगे। साइनसेस बोले तो कैविटी, ठीक है, ये कैविटी है, ब्लड कैविटी है, ब्लड साइनसेस है, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए यहाँ पे बेटा स्किन होगा, ये स्किन है, रिट्रैक्टाइल स्किन होता है, और इस दोनों को बीच में जोड़ने के लिए यहाँ पे फ्रेन्यूलम होता है। और इसके चारों तरफ जो स्किन का फोल्ड है, रिट्रैक्टाइल स्किन जो है, जिसे प्रीप्यूस बोलते या प्रीप्यूस बोलते या इसे फोर स्किन बोलते, ठीक है ना। इसके चारों तरफ ये दोनों को दोनों जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर है जिसको प्रीप्यूस फ्रेन्यूलम बोलते हैं। और ये जो बल्जेज वाला पार्ट है किसका, ये टिश्यू दिख रहा है ना, रॉड लाइक जो थिन टिश्यू है, इस टिश्यू को बोलते क्या, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम या कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। इसकी नंबर कितना बेटा, 1। और ये जो मोटी मोटी स्ट्रक्चर जो दिख रही है मोटा सा, क्या है, कॉर्पोरा या कॉर्पस कैवर्नोसा, जो कितना होते हैं, 2 होते हैं। तो टोटल जो है 3 जो है रॉड लाइक टिश्यू है। इसमें से ये वाला जो है, ये वाली पार्ट में बीच में क्या रखता है बेटा, ये यूरेथ्रा को रखता है। यूरेथ्रा बोले तो यूरिन और ये दोनों के लिए कॉमन पाथ है, कॉमन पाथ फॉर यूरिन एंड, ठीक है, यूरिन एंड स्पर्म, जो जेनिटल वाली पार्ट है, ठीक है। ये जो है प्रीपिचुअल ग्लैंड है, और इसे ही ग्लैंड्स ऑफ टाइसन बोलते। ये बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें ही लिख देता हूँ। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं, निकालते हैं, सिक्रीट वाइट थिक, बहुत ही गजब की स्मेल होती है, ऑडोरिफेरस, ठीक है ना, फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, ये ओपनिंग दिख रहा है बेटा, इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। और ये जो कैविटी जो दिख रहा है, ये कैविटी है ब्लड साइनस है, कैविटी, ठीक है। अब करते क्या है बेटा कि इसको सारे चीज़ों को मैंने लेबलिंग कर दिया, ठीक है ना। रिट्रैक्टाइल टिश्यू जो है उसको प्रीप्यूस या फोर स्किन बोल दिया। ये कैसा होता है, रिट्रैक्टाइल होता है,
रिट्रैक्टाइल मतलब कि ये आगे पीछे हो सकता है। रिट्रैक्टाइल फोल्ड्स ऑफ स्किन है, फोल्ड्स ऑफ स्किन है। इसको हाइजीनिक पर्पस से, हेल्दी पर्पस से इसको क्या कर दिया जाता है, काट करके निकाल दिया जाता है बाहर। क्या कर दिया जाता है, काट के इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं सर्कमसीजन। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना, बाय, ठीक है ना, सिजेरियन प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को जानते हैं नॉन एज क्या, सर्कमसीजन। किसी कम्युनिटी को टारगेट करी जाती है, बट इट्स नॉट अ रियल। ये हेल्दी पर्पस और हाइजीनिक पर्पस के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। वो कोई भी इंसान, दुनिया का तमाम इंसान इस चीज़ को अप्लाई कर सकता है। एक्चुअली होता है क्या है कि स्किन जैसी फोर स्किन है, वो फोल्ड जो होती है उसके चारों तरफ जो है परपिचुअल ग्लैंड है, सिक्रीट करते हैं स्मेग्मा। और ये फ्लूइड का नाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉन एज स्मेग्मा। ये थिक ऑडोरिफेरस जो फ्लूइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्मेग्मा। तो उसके चारों तरफ हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको फोर स्किन को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, जिस प्रोसीजर को बोलते हैं सर्कमसीजन, ठीक है। तो किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं किया जाता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये हाइजीनिक पर्पस और हेल्दी पर्पस के लिए कोई भी इंसान कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे इतनी बात करने के बाद इसका मैं टीएस देखता हूँ, ठीक है। बोले तो ये सारे के सारे बात आप यहाँ से क्या करो, इसको हटाओ और क्या कर सकते हैं, इसमें एक टीएस मतलब कि मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेता हूँ। क्या लिया, टीएस ऑफ पेनिस। पेनिस का क्या करें, ट्रांसफर सेक्शन। तो आप देखोगे कि बीच में कांटे सिलेंड्रिकल है, तो आपको कैसा दिखेगा, सर्कुलर और स्फेरिकल आउटलाइन दिखेंगे, आपको ऐसा आउटलाइन दिखेगा। और इस सिचुएशन में यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये पूरे के पूरे जो दो टिश्यू किस तरह से अरेंज है उसके बारे में बात करी जाएगी, उसके बारे में बात करी जाएगी। और तीसरा टिश्यू जो है ये है, और यहाँ पे एक कॉमन ओपनिंग होता है, ठीक है ना। यहाँ इसमें बहुत सारा ढेर सारा जो है ब्लड साइनसेस होते हैं, ब्लड फिल्ड आउट होते हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन कॉज करते हैं पेनिस में। तो यहाँ पे तो आप देख लिए कि स्किन है, ठीक है ना। ये दोनों ये टिश्यू जो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जिसके नंबर कितना 2 है। और इसका पोजीशनिंग कैसा है बेटा, तो पोस्टेरोलेटरली है। मतलब कि सीधे तरीके से बात करें, आपको मैं एक और एग्जांपल लेता कि देखो ये जो है आपका पेनिस है, ये वाली जो है मतलब कि मिड वेंट्रल जो है आपका ये टिश्यू रखा हुआ है, जिस टिश्यू को कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोला। और पीछे से आगे की तरफ इस तरीके से जो है, इस तरीके से आपका ये दो टिश्यू कॉर्पस कैवर्नोसा, ये दोनों पोस्टेरोलेटरली जो है अरेंज है, ठीक है ना। इसी में ब्लड साइनसेस होते हैं, ब्लड कैविटी होती है, जिसकी वजह से ब्लड गेट फिल्ड, देन इट शोज द इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग द क्वाइटस, ड्यूरिंग द सेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि इसकी अपन बात करते हैं, तो ये जो टिश्यू है बेटा, ये टिश्यू है आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये ओपनिंग है, ये कंडीशन है यूरेथ्रल मीटस। ये कॉमन, इसको इससे यूरिन प्लस स्पर्म और सीमेन जो है दोनों के दोनों पास करते हैं, सीमेन दोनों पास करते हैं, इसीलिए इस डक्ट को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है ना, यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोलते हैं या ओपनिंग बोलते हैं।
इतने बात समझ में आ रहा है। टीएस हमने देख लिया, टीएस देखा, बिल्कुल यहाँ पे दिखता होगा इस जगह पे पूरे के पूरे मैंने क्या किया, ये पेनिस है, ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर है आपका पेनिस की, और पेनिस की टीएस जब करके देखा तो इस तरीके से। अब चलो थोड़ा थोड़ा जो है इसके बारे में लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे अब क्या कंडीशन है कि किस तरह से पोजिशनिंग होती है, ऐसे तो मैं यहाँ पे आपको फिगर में सारे चीज़ बता दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज चाहिए ना आपको। यहाँ पे देखिए पेनिस हैव 3 rod like टिश्यू। वो रॉड में क्या क्या है थोड़ा थोड़ा उसी के बारे में अपन लिखेंगे। पहला तो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इट कंटेन, ठीक है ना, यूरेथ्रा, इट इज थिन rod like tissue, thin rod like tissue, ठीक है ना, which is, ठीक है ना, ventromedial in position, which is ventromedial in position, मतलब कि देखो बेटा ये डॉर्सल सरफेस है, नीचे में वेंट्रल सरफेस है, तो नीचे वाला वेंट्रली और किस में, बीच में है, बीच में, और दोनों साइड से आपका क्या है, कैवर्नुसा, ठीक है ना, वेंट्रोमीडियल इन पोजीशन। इतने बात तो समझ में आ रहा है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे इसके बारे में बात करें तो ये क्या यूरेथ्रा को रखते हैं, इसकी पोजीशन ये होती है, ये भी रॉड लाइक होता है, बट कैसा होता है, ये थिन होता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, ये नंबर में कितना होता है, इट इज सिंगल इन नंबर, आ जाएंगे, कोई बात नहीं, सारे बात मैंने लिख दिया। दूसरा हमारे पास है कॉर्पस या कॉर्पस या कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है ना। इसके कंडीशन में इट इज थिक rod like tissue, it contain blood sinuses, several blood sinuses, which get filled with blood and it becomes erect during coitus or sex. It is erectile in nature. इरेक्टाइल मतलब खड़े होने वाला, ठीक है ना, इरेक्टाइल इन नेचर। इट इज, ठीक है ना, पोस्टेरो लेटरल इन पोजीशन, समझा चुका हूँ। पीछे से जाएंगे लेटरली होंगे, मतलब कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बगल में, ठीक है ना। इट इज सराउंडेड बाय टूनिका, ठीक है ना, टूनिका अल्बुजिनिया एंड इट फॉर्म्स, ठीक है ना, या छोड़िए, इट फॉर्म्स सेप्टम इन बिटवीन दैम, दोनों के बीच में, ठीक है, उसे, ठीक है ना, सेप्टम बोलते हैं।
अब ये कंडीशन है कि यहाँ तक तो अपन बात करें, इसकी पोजीशंस की बात कर ली, ये डबल है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात करेंगे किसका, प्रीप्यूस का, और उसके प्रोसीजर का कि किस तरीके से उसको रिमूव करते हैं। क्या सिजेरियन प्रोसेस है, लिख देने में फ़ायदा है आपके लिए, तो मैं लिख देता हूँ इसको। चलिए वापस आइए, फोर स्किन के बारे में बात करते हैं, साथ में लिखो चलेगा। फोर स्किन या प्रीप्यूस क्या है? इट इज़ अ फोल्ड ऑफ retractile skin which covers, ठीक है ना, swelling and part of corpus spongiosum that is known as क्या है, glans penis, ठीक है ना। अब क्या होती है कि it is connected with, ठीक है ना, prepuce frenulum and around it a gland known as prepucial gland which secrete, क्या करते हैं, क्या secrete करते हैं वहाँ पे, which secrete बताया हुए हैं कि thick white odoriferous fluid that is known as क्या भाई, स्मेग्मा। बहुत ही हाईली ऑडोरिफेरस होता है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि दिस प्रीप्यूस या फोर स्किन इज रिमूव फॉर द हाइजेनिक और हेल्दी पर्पस। दिस प्रीप्यूस और फोर स्किन is removed for hygienic or healthy purpose by the Caesarean process. Caesarean process known as क्या भैया, circumcision, क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन। और उसके चारों तरफ जो ग्लैंड था, टायसन ग्लैंड, ठीक है ना, वहाँ पे स्किन की जो चारों तरफ जो लगा हुआ ग्लैंड है उसको परपिचुअल या टायसन ग्लैंड बोलते हैं, जो स्मेग्मा को क्या करता है, स्मेग्मा को रिलीज करती है। तो इट्स अबाउट योर पेनिस। अब बेटा यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत ही धांसू, बोले तो धांसू, क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए जल्दी नोट करिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं।